Hello students, in today's lecture we will discuss about macromolecules. So the important macromolecules present in the cell are like polysaccharides, proteins, nucleic acids, etc. ये जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो सेल में प्रेजेंट हैं ये सारे चेन पॉलीमर होते हैं जो कि पॉलीमराइजेशन से बनते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स के। माइक्रोमोनोमर्स के पॉलीमराइजेशन से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब देखते हैं कुछ फीचर्स मैक्रोमोलिक्यूल्स के। सो बेसिकली मैक्रोमोलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द कोवेलेंट बॉन्ड्स between the monomeric units by elimination of water molecule and the process is termed as dehydration or condensation. मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं वो बनते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स के बीच कोवेलेंट बॉन्ड बनने से, और ये जो कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और ये प्रोसेस जो है उसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन या कंडेंसेशन। नेक्स्ट आता है कि ये जब बॉन्ड बनता है तो इस बॉन्ड के बनने के लिए एनर्जी और स्पेसिफिक एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो इट इज़ नॉट वेरी इजी प्रोसेस, इट टेक्स एनर्जी एंड रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम्स ऑल्सो। मोनोमेरिक यूनिट्स के बीच के जो बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन रिक्वायर्ड होता है, और ये जो प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। जब भी एक मैक्रोमोलिक्यूल को ब्रेक किया जाता है तो उसके बीच के कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल की जब रिक्वायरमेंट होती है तो इस प्रोसेस को, जहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल की हेल्प से ब्रेक डाउन किया जाता है किसी बॉन्ड का, तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। सबसे पहला हमारे पास आता है पॉलीसेकेराइड्स, या इनको हम कहते हैं ग्लाइकेन्स। जब मोनोसेकेराइड यूनिट जो है वो ग्लूकोज होता है तो उसको हम कहते हैं ग्लाइकेन्स। बात करते हैं पॉलीसेकेराइड्स की। सो पॉलीसेकेराइड्स कंसिस्ट ऑफ मोर देन 6 मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स विच आर ज्वाइंड बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब भी 2 मोनोसेकेराइड जुड़ते हैं तो उनके बीच जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और पॉलीसेकेराइड स्ट्रक्चर जो है वो 6 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड यूनिट जब जुड़ती हैं एक दूसरे के साथ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से तो वो एक पॉलीसेकेराइड स्ट्रक्चर बनाती हैं। इसके बाद आता है कि जो पॉलीसेकेराइड्स हैं उनका स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन किस तरीके से कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले उनका जो क्लासिफिकेशन आता है वो आता है स्ट्रक्चरल बेसिस के ऊपर कि स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन किस तरीके से होगा। सो 2 इंपॉर्टेंट क्लासेस पॉलीसेकेराइड्स की जो है वो उनके स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर असाइन की जाती हैं। एक होते हैं होमोपॉलीसेकेराइड्स और एक होते हैं हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द होमोपॉलीसेकेराइड्स। होमोपॉलीसेकेराइड्स आर the polysaccharides which are composed by single type of monosaccharides unit, जो सिर्फ एक ही तरीके की मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलकर बने हुए होते हैं उनको हम कहते हैं होमोपॉलीसेकेराइड्स। होमो मीन्स सेम टाइप, like the glycogen, starch, cellulose, all are made by glucose units but different in arrangement of bonds and branching pattern. ये सारे के सारे जो हैं वो ग्लूकोज के पॉलीमर स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस किस चीज़ का होता है, तो डिफरेंट होता है बॉन्ड्स का और बॉन्ड्स के अरेंजमेंट का, इनके ब्रांचिंग का, और इस ब्रांचिंग की वजह से ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। सो सेलुलोज इज अ होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। हमने अभी डिस्कस किया कि सेलुलोज जो है वो एक होमोपॉलीमर है ग्लूकोज का। स्टार्च जो है वो ग्लूकोज का होमोपॉलीमर है और ये स्टोर्ड फॉर्म होती है ग्लूकोज की इन केस ऑफ प्लांट्स, जबकि एनिमल के केस के अंदर जो स्टोर्ड फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट की वो होती है ग्लाइकोजन। इनुलिन एक पॉलीमर है फ्रक्टोज का। इसको हम किडनी के डिफॉर्मेशन के दौरान कि किडनी के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इनुलिन का यूज़ किया जाता है। अब अगर हम एक पॉलीसेकेराइड स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसका जो राइट एंड होता है पॉलीसेकेराइड चेन का वो रिड्यूसिंग एंड कहा जाता है, जबकि लेफ्ट एंड जो है वो नॉन रिड्यूसिंग एंड कहा जाता है। इट्स नॉट ट्रू इन ऑल द केसेस बट इट इज़ रिटन इन योर NCERT नोट बुक्स, सो वी विल लर्न अबाउट दिस कि राइट एंड जो पॉलीसेकेराइड चेन का है उसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एंड, जबकि लेफ्ट एंड जो है वो नॉन रिड्यूसिंग एंड कहा जाता है। स्टार्च जो है वो आयोडीन मॉलिक्यूल को होल्ड कर सकता है उसके हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर, और इसीलिए स्टार्च जो है वो आयोडीन के साथ ब्लू कलर प्रोवाइड करता है। लेकिन सेलुलोज जो है उसका लीनियर स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पर हेलिक्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होता और इसीलिए वो आयोडीन को होल्ड नहीं कर सकता। इसीलिए ग्लूकोज के पॉलीमर होते हुए भी स्टार्च जो है वो आयोडीन के साथ ब्लू कलर का टेस्ट पॉजिटिवली देता है, लेकिन सेलुलोज ऐसा टेस्ट पॉजिटिवली नहीं देता है। नेक्स्ट आता है कि प्लांट सेल वॉल जो है वो बनी हुई होती है सेलुलोज की। उसके अलावा पेपर, कॉटन फाइबर्स जो हैं ये सारे सेलुलोजिक मटेरियल के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स।
So heteropolysaccharides are those polysaccharides which are made by more than one type of monosaccharide unit, like the glycoproteins, chitin, agar, etc. म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स मेड बाय प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड्स, जहाँ पर प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड दोनों जुड़कर एक नया स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको हम कहते हैं म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स. और पॉलीसेकेराइड यहाँ पर डोमिनेंट पार्ट होता है. दैट मीन्स 95 और 90% पार्ट इज कंट्रीब्यूटेड बाय पॉलीसेकेराइड, वेयर एज 5 और 10% पार्ट इज कंट्रीब्यूटेड बाय प्रोटीन. उसके अलावा हाइलुरोनिक एसिड, हिपेरिन, कॉन्ड्रेटिन, सल्फेट, केराटिन सल्फेट, ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो सारे हैं म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स की. दूसरा आता है ग्लाइकोप्रोटीन्स. सो जहाँ पर प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड जुड़ रहे हैं, लेकिन प्रोटीन का जो प्रोपोर्शन है दैट इज अबाउट 95% और पॉलीसेकेराइड जो है वो लगभग 5% के रेशियो में अगर प्रेजेंट है, तो दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज ग्लाइकोप्रोटीन्स. नेक्स्ट आता है काइटिन. काइटिन इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट नेचुरल पॉलीमर. नेचर के अंदर जो मोस्ट अबंडेंट पॉलीमर है उसका सेकंड जो पोजीशन आती है वो काइटिन की आती है. सो काइटिन इज प्रेजेंट एज अ एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स. इंसेक्ट्स के अंदर जो एक्सोस्केलेटन है, उनका जो बाहरी स्केलेटन है वो बना हुआ होता है काइटिन का. उसके अलावा फंगल जो सेल वॉल है उसका एक मेन कंपोनेंट होता है काइटिन. काइटिन जो है उसको वाटर प्यूरिफिकेशन और वेस्ट ट्रीटमेंट के अंदर भी यूज़ किया जाता है जापान के अंदर. उसके अलावा एगर जो है वो रेड एल्गी लाइक जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से ऑब्टेन किया जाता है. और एगर जो है उसके बहुत सारे यूजेस हैं. बीइंग ऑफ द नेचर जेली लाइक, इट इज़ यूज्ड इन द मीडिया फॉर एक्सपेरिमेंटेशन इन लाइफ साइंसेस लैब्स. नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन आता है वो आता है फंक्शनल बेसिस के ऊपर क्लासिफिकेशन. तो फंक्शनल बेसिस के ऊपर अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज आती है, लाइक द फूड स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स. वो पॉलीसेकेराइड्स जो फूड स्टोर करने के फॉर्म में होते हैं, जैसे ग्लाइकोजन और स्टार्च. ग्लाइकोजन इन केस ऑफ एनिमल्स, वेयर एज स्टार्च इन केस ऑफ प्लांट्स. स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स जैसे सेलुलोज, काइटिन, कॉन्ड्रेटिन सल्फेट, केराटिन सल्फेट, पेप्टिडोग्लाइकिन एटसेट्रा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. उसके अलावा इनके फंक्शंस अगर हम देखते हैं तो रिजर्व फूड मटेरियल की तरह एक्ट करेंगे, फ्यूल सब्सटेंस की तरह एक्ट करेंगे. ग्लाइकोजन स्टार्च जो है वो फ्यूल सब्सटेंस की तरह एक्ट करते हैं. नेक्स्ट आता है कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स बनाते हैं. तो पॉलीसेकेराइड्स जो है वो स्ट्रक्चरल कंपाउंड्स बनाते हैं. सेलुलोज, पैक्टिन और काइटिन जो है मेन स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स हैं, जो यूकैरियोटिक और पेप्टिडोग्लाइकिन जो है प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट है. उसके अलावा ल्यूब्रिकेंट और सीमेंटिंग का काम करते हैं. हाइलुरोनिक एसिड जो है वो ल्यूब्रिकेंट की तरह हमारे जॉइंट्स के अंदर प्रेजेंट होता है. अवर जॉइंट्स आर मूवेबल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइलुरोनिक एसिड. उसके अलावा सीमेंटिंग सब्सटेंस टू फिक्स द फॉलिकल सेल्स और टू द एग. उसके अलावा एंटीकोगुलेंट हिपेरिन जो है वो ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है ब्लड वेसल्स के अंदर. इम्यूनोजेनिक रिएक्शंस के अंदर रिस्पॉन्सिबल रिएक्शंस जो हैं वो बहुत सारे पॉलीसेकेराइड्स की वजह से होती है. उसके अलावा ग्लाइकोप्रोटीन्स जो है प्रोटेक्टिव कोट बनाते हैं ग्लाइकोकैलिक्स सेल्स के ऊपर, इंटेस्टाइनल सेल्स के ऊपर लाइनिंग जो है कार्बोहाइड्रेट की, उसको हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स. स्टिमुलेशन के रिकॉग्निशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मेडिसिनल वैल्यू होती है इनकी. उसके अलावा जेलिंग एजेंट जो हमने एगर के बारे में बताया था, एगर इज यूज एज ए जेलिंग एजेंट. रफेज cellulose act as excellent roughage in the human intestine and it is responsible for the cleaning of human intestine. फूड, कैटल फूड जो है वो यूज़ किया जाता है सेलुलोज पार्ट. उसके अलावा कमर्शियल वैल्यूज़ होती है सेलुलोज की. सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ polysaccharides. Meet in the next video with some new content. Thank you and have a good day.